नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हम अपने मन को व्यवस्थित बनाने के लिए, अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए, हर परिस्थिति में हम अपने आप को संभालने के लिए एक प्रक्रिया को अपना सकते हैं, और वह प्रक्रिया है ध्यान की प्रक्रिया। व्यक्ति आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो त्रस्त रहता है, परेशान रहता है। वो इसलिए होता है कि उसके भीतर बहुत सारी अपेक्षाएं दूसरों से हमेशा बनी रहती हैं। जब जब हमारे भीतर अपेक्षाएं रहती हैं, हम हमेशा विकल्पों में ही उलझे रहेंगे, क्योंकि अपेक्षाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। एक दूसरा कारण होता है, व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करते रहता है, कंपैरिजन ही करते रहता है। वो अपने आप को न देख करके हमेशा दूसरों को ही देखता रहता है। जब जब हम दूसरों को देखते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना का परिणाम ये निकलता है, या तो हमारे भीतर एक निराशा का भाव, दीनता और हीनता का भाव पैदा होता है, और यदि हम उनसे थोड़े बेटर हैं, अच्छे हैं, तो एक अभिमान का भाव पैदा होने लगता है। जब भी हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होती है, तुलनात्मक होती है, तो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घेरने लगता है, क्योंकि हमने अपने जीवन का मापदंड अपने आप को ना बना करके, अपनी क्षमता को ना बना करके दूसरों को ही बना लिया है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, वह दूसरों जैसा कभी हो नहीं सकता। हर एक की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। हर एक व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है, उसकी परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है। जब हम भिन्न भिन्न परिस्थिति में रहते हैं, तो हम दूसरों के जैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने भीतर एक संकल्प ग्रहण करें, हम दूसरों को न देख करके अपने को देखना सीखें, अपनी क्षमता को देखना सीखें,
कि हमारी क्षमता कितनी है और उसके अनुरूप हम क्या कर रहे हैं। एक तीसरा कारण होता है व्यक्ति के मन में विकल्प उत्पन्न होने का, टेंशन उत्पन्न होने का। उसे हमेशा एक चिंता सताते रहती है, भविष्य में मेरा क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा अथवा नहीं रहेगा, कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, अथवा परिवार में कोई ऐसी वैसी परेशानी तो नहीं आ जाएगी। तो प्राय व्यक्ति भविष्य को लेकर बहुत आशंकित रहता है और उसके कारण हमेशा चिंतित बना रहता है और वही उसे एंजाइटी लेवल में लेकर के चला जाता है, तनावग्रस्त करता है। तो हम यह देखने की कोशिश करें, जिस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तनाव पैदा कर लेते हैं, क्या वो परिस्थिति हमारे कंट्रोल में होती भी है अथवा नहीं होती। आप देखेंगे हम उन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं जो प्रायः हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। अब जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो उसे लेकर के क्या चिंता करना। अब भविष्य में कोई हमें बीमारी, भयंकर बीमारी ना हो जाए तो उसके लिए सावधानी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो घटना आज से 10 वर्ष बाद घटने वाली है, उस घटना को हम आज से ही क्यों अपने मन का विषय बना करके एक फांस की भांति अपने आप को चुभोते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। बहुत बड़ी चिंता का कारण उन बातों को लेकर के हमारे भीतर पैदा हो जाता है, या तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है अथवा बहुत समय बाद घटित होने वाली होती है। अब जो भविष्य में घटित होगी तो उस समय हम उस दुख को झेल लेंगे, उस कष्ट को झेल लेंगे। बीमारी अभी नहीं है, लेकिन बीमारी का भय अभी दुखी अवश्य कर देता है व्यक्ति को। रोग अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में मैं रोगी ना हो जाऊं, कोई भयंकर बीमारी मुझे ना घेर ले, कैंसर ना हो जाए, पैरालिसिस ना हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, कमर की प्रॉब्लम ना हो जाए, स्पॉन्डिलोलाइसिस ना हो जाए, फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, और न जाने कौन कौन सी बीमारी के बारे में व्यक्ति सोचते रहता है। अब ये विचार भी उसके मन में तब और अधिक उत्पन्न होने लगता है जब वह अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे लोगों को देखने लगता है कि उसे भी बीमारी हो गई, इससे भी बीमारी हो गई, अब हमें ना हो जाए। और जब होगी तब देखेंगे। तो जो भविष्य में घटने वाला है उसके लिए हम अपने वर्तमान को क्यों खोते हैं, समझने की कोशिश करें। तो व्यक्ति प्राय तनाव में आता ही तब है जब वो अपने वर्तमान को छोड़ देता है और भविष्य की कल्पनाओं में गहरा उलझते चला जाता है। यदि हम आनंद से रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा उपाय है हम वर्तमान में जीना सीखें और जो हमें मिल रहा है, जो हमने पाया है, उसे एक्सेप्ट करना सीखें, स्वीकार करना सीखें।
जो भी हमने पाया वो हमारे ही भाग्य से हमने पाया है, हमारे ही कर्मों से हमने पाया है। दूसरे का भाग्य हमारा भाग्य नहीं हो सकता, दूसरे के कर्म हमारे कर्म नहीं हो सकते, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति हमें ज़्यादा सुखी और दुखी कर सकता है। कुल मिलाकर के हमारी अपनी ही सोच जो होती है, वह सोच हमें दुखी बनाती है, चिंताग्रस्त बनाती है, तनाव से घेर लेती है। तो हमें करना क्या है, एक बात का ध्यान रखना है, हमें अपनी सोच को व्यवस्थित बनाना है। और जो व्यक्ति अपनी सोच के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगता है, वह व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत बना लेता है। हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं उन परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा समाधान है उसे हम स्वीकार करना सीखें। हम उससे भागते रहेंगे अथवा उस परिस्थिति को भगाते रहेंगे, तो दोनों ही सिचुएशन में हम अपने आप को खोते हैं। क्यों नहीं हम वास्तविकता से, रियलिटी से जीना सीखते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करना सीख जाता है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि वह अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है, क्योंकि हमने अपने मानस को तैयार कर लिया है उसे स्वीकारने का। और जब हम वास्तविकता से दूर भागते हैं और कुछ भी हमें झटका सा लगता है, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक उदाहरण देते हैं, यदि आप बस में सफ़र कर रहे हों, बस बहुत स्पीड से चल रही हो और सडनली उसमें ब्रेक लग जाता है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी का जो ऊपरी पोर्शन होता है वो एकदम आगे गिरने को होता है। ऐसे ही होता है ना, एकदम धक्का सा लगता है, व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो या तो गिर ही जाता है अथवा एकदम गिरने को हो जाता है। लेकिन जो बस में यात्री यात्रा कर रहा है और वह पहले से देख रहा है कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है और आगे ब्रेकर आने वाला है, और उसने पहले से ही उस पोल को पकड़ लिया है, और एकदम जब ब्रेक लगता है तो उसे उतना झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही मानसिकता बना ली थी कि कभी भी ब्रेक लग सकता है, तो मैं सपोर्टिंग हैंड लेकर के चलूं, किसी रॉड को पकड़ लेता है अथवा मानसिकता पहले से बना लेता है। तो जब हम इस मानसिकता को अपने जीवन में बनाना सीख लेते हैं कि हमारे जीवन में परिस्थितियां इस प्रकार की हैं और भविष्य में फिर कुछ घटता है, तो हमें उतना झटका नहीं लगेगा जितना झटका जब हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। तो जो व्यक्ति प्रिपेयर्ड रहता है, उसके जीवन में बहुत कुछ प्रतिकूल भी घटे तो उतना शौक नहीं लगता है। और जो व्यक्ति प्रिपेयर्ड नहीं रहता है, तैयार नहीं रहता है, और थोड़ा सा भी कुछ ऐसा वैसा घटता है तो उससे बड़ा शौक लगता है। तो जब हम अपनी मानसिकता को बनाना सीख जाते हैं, तो एक तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं हमारे साथ
क्या क्या घटित हो सकता है, कितना बुरे से बुरे घटित हो सकता है। कौन हमें जीवन में धोखा दे सकता है। जैसे कोई विश्वासघाती होता है और हम पहले से उसे जान लेते हैं, भांप लेते हैं, तो हम कभी नुकसान को नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को समझ लिया था कि यह व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है, कभी भी हमारे साथ चीटिंग कर सकता है, तो हम तैयारी पहले से रखते हैं। ठीक ऐसे ही अब हमारे साथ और हमारे संबंधों के साथ क्या क्या घटित हो सकता है, उस रियलिटी को हम जानना सीखें और अपने आप को पहले से ही तैयार करना सीखें। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखना, आप अपने अपने जीवन में झांक करके देखना, जब जब भी आपको शौक लगा है अथवा आपको बहुत ज़्यादा चिंता उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है, तो इन सब का मूल कारण आपकी वह सोच है जो रियलिटी को एक्सेप्ट करने नहीं देती है। देखिए आप, चाहे आपके शरीर के साथ हो, बीमारी के साथ हो, चाहे आपकी आर्थिक परिस्थिति के साथ हो, चाहे आपस में संबंधों के साथ हो जिनके साथ आप रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी तैयारी करना चाहिए, और वह तैयारी है एक्सेप्टेंस की, स्वीकार्य के भाव की, जिसे जैन शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही कर्मों के उदय से होता है, और उसे कहा जाता है विपाक विचय धर्म ध्यान। जो है सो है, जो हो सो हो, हमें क्या। बस यह मानसिकता बनाना सीखो जीवन में, फिर देखना चमत्कार आप अपने जीवन में देखोगे। उस समय फिर परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदलेंगी, पर आपने अपनी मनस्थिति को इतना मजबूत बना लिया कि वह परिस्थिति अब आपको डोमिनेट नहीं करेंगी, बल्कि आपकी मनस्थिति उस परिस्थिति को डोमिनेट कर जाएगी, क्योंकि आपकी सोच उस प्रकार की हो गई है। तो क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। एक अभ्यास, प्रतिदिन मॉर्निंग में उठ करके कुछ अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस, कुछ पॉजिटिव भावनाओं को लेकर प्रतिदिन करने की कोशिश करना है। बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है महाराज जी की, प्रणम संग महाराज जी की। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बस इस छोटी सी लाइन को बार बार रिकॉल करना है, बार बार दोहराना है। जो हो सो हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं, और जो है हम हमारे पास जितना है, जैसा है, हम उसे भी स्वीकारते हैं। जब हमारा मन इस स्वीकार्य के भाव से भरने लगता है, तो हम एक तैयारी करते हैं, और जो बॉर्डर में खड़ा हुआ सैनिक हमेशा अलर्ट रहता है, तैयार रहता है, वो कभी धोखा नहीं खाता। वही सैनिक धोखा खा जाता है अथवा मारा जाता है जो अपनी तैयारी को भूल जाता है,
प्रमाद में, आलस में आ जाता है। अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना सीखें, क्योंकि जो भी हमने पाया है, जो भी हमें मिला है, हमारे ही भाग्य से मिला है, कर्मों से मिला है। हम उसे एक्सेप्ट करें। हम आंखें बंद करके यह भावना भाते रहें कि नहीं बहुत कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, तो उससे कुछ वास्तविकता, रियलिटी बदल नहीं जाएगी। घर में बिल्ली यदि दूध पीती है ना, तो बिल्ली की एक विशेषता होती है, जब वो गंजी में से दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है और यह मानती कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। देखना, अब उसने वास्तविकता से आंखें मूंद ली, जबकि वास्तविकता यह थी कि उसे बहुत कुछ लोग देख सकते थे। और जो आसपास के लोग देखते हैं कि बिल्ली दूध पी रही है, तो फिर उस पर वो चोट करते हैं और वो चोट खाती है। यदि वह सजग रहकर के उस परिस्थिति का सामना करती तो इतनी चोट नहीं लगती उससे। ठीक उस बिल्ली की भांति प्राय हर इंसान है, वो अपनी लाइफ की रियलिटी से आंखें बंद किए हुए है और ये भावना भाता रहता है कि सब बढ़िया है, सब ऐसा है वैसा है। तो जीवन को उस चश्मे से देखना सीखें जो रियलिटी का चश्मा है। बस यहीं से तैयारी जब प्रारंभ हो जाती है तो उन कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हम बड़ी आसानी से झेल पाते हैं, झेल जाते हैं। अब वो हमें गिरा नहीं पाएगी, वो हमें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी तैयारी अंदर की थी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? तो उन पंक्ति को दोहराए हैं और हमारे साथ जो भी घट रहा है, क्योंकि आपको चिंता होती है शरीर को लेकर के, आपको चिंता होती है बच्चों को लेकर के, आपको चिंता होती है आपकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर के, आपको चिंता होती है अपने संबंधों को लेकर। यही है ना? 3-4 चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ भी है? हाँ। तो जो भी हो रहा है अब वो आपके हाथ में नहीं है। बेटे को, बच्चों को आप संस्कार दे सकते हैं, वो आपके हाथ में था, आपने दे दिया। अब उससे कितना करना है, एडॉप्ट करना, कैसा बनना, वो आपके हाथ में नहीं है। शरीर में रोग होगा अथवा नहीं होगा भविष्य में, वो आपके हाथ में वर्तमान में नहीं है। हाँ, जो आपके हाथ में है वो कंट्रोल आपने कर लिया। आप गुटखा खाते थे, उससे कैंसर हो सकता था, तो आपने गुटखा छोड़ दिया। आप संबंधों को जब देखते हैं तो संबंधों को अच्छे बनाने के लिए अच्छा व्यवहार बनाना ये आपके हाथ में है, लेकिन अच्छा व्यवहार स्वयं से बनाते हुए भी सामने वाला उसके अनुरूप ही हो, तो उसे कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। जब आप फाइनेंशियल अपनी पोजीशन को देखते हैं, आर्थिक परिस्थिति को देखते हैं, तो उस आर्थिक परिस्थिति को आप कैसे संभालें, उसके लिए थोड़ा बहुत जो आप कर सकते थे वो कर लिया, लेकिन एक लिमिट के बाद वो आपके हाथ में नहीं होता है। तो आपको यह समझना है कहाँ तक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और कहाँ बियॉन्ड आवर कंट्रोल वो चली जाती है। तो जो बियॉन्ड कंट्रोल जा रही है उसके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें सिर्फ एक ही उपाय है, हम एक्सेप्ट करना सीखे जीवन में। कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं, हम जीवन की वास्तविकता बता रहे हैं। बहुत बड़ी बातें नहीं बता रहे हैं, लेकिन गहरी बातें बता रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आज वर्तमान में बहुत मानसिक रूप से त्रस्त है, परेशान है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वेल ऑफ रहते हैं, जिनके पास बाहरी सुख सुविधाएं ढेर सारी हैं, वे ही लोग सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, वही सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त है। जो एक गरीब है,
छोटे से घर में रहता, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं होता। लेकिन जिसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो दूसरों को हमेशा देखने वाला हो गया, तुलना करने वाला हो गया, वो उन परिस्थिति को लेकर के टेंशन में जीता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो सोचो, विचारो। हम अभी प्रवचन नहीं दे रहे हैं आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं सभी लोग अपने अपने भीतर झांक करके देखें, अपने परिवार को समझने की कोशिश करें, अपनी सराउंडिंग को समझने की कोशिश करें, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करें, अपनी आर्थिक परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, अपने शरीर को समझने की कोशिश करें। आखिर हम किन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। ये थोड़ा सा व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और फिर उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। तो समाधान सिर्फ एक ही है, अपनी उस सोच को बदलें। समय तो नहीं हो रहा है भैया जी, दो थोड़ा सा पढ़ना, कुछ अच्छी पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। दोनों हाथ जोड़ो, जो हम कहें उसे गुनगुनाएं, दोहराएं, बार बार दोहराने की कोशिश करें। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलिए, जो हो सो हो, जो है हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग के क्षण। घबराने से क्या, घबरान, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है सो, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पक, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, क्या।
भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से। बस उपाय यही है, साक्षी बनकर ज्ञान भावना से हम देखना सीखें। जो हो सो हो, जो है सो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोले देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।